तो सफल पुरुष वो है जो अपने माँ बाप की सेवा करे, उनके वचनों का पालन करे, जैसे पितामह भीष्म है। जैसे पितामह भीष्म। कुछ पुरुषों को माँ बाप की सेवा करनी होती है, लेकिन क्या है ना, वो मजिस्ट्रेट साहिबा जो घर पे आई है ना, उसके कारण यहाँ तो सब ठीक है, यहाँ तो सब ठीक है, मैं बाहर वालों की बात कर रहा हूं कि जो घर पर पत्नी है और स्त्री की आसक्ति में बंदा इतना फंसता है, और वो कहता भी है आई एम फॉलिंग लव, आई एम फॉलिंग लव, मतलब फॉल मैंने वो स्वीकार तो किया, मैं गिरा हूं, अब मेरे हाथ पांव ये सब टूटने वाला है। हम और आप जिससे लव मानते हैं वो लव नहीं, वो लस्ट है। लेकिन मैं एक बात कर दूं कि जो बंदे ऐसा कहते हैं कि आई एम फॉलिंग लव, मैं इस लड़के से प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मेरा पहला प्यार, ही इज माई फर्स्ट लव, ही इज माई फर्स्ट लव। तुझे लव की परिभाषा पता है? तुझे प्रेम के बारे में हम जानते नहीं, प्रेम की बड़ी परिभाषा जानते नहीं, और कहते हैं कि ये मेरा प्रेम है, और उस चक्कर में आदमी अपना जीवन बर्बाद कर देता है। कभी मुझे मिलिएगा, प्रेम की परिभाषा समझाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबी है, वो 2-5 मिनट में तो होगा नहीं। मुझे प्रेम पर एक कथा करनी है 7 दिन। हाँ, प्रेम एक झलक दे देता हूँ। यदि कोई कहे कि शी इज माई फर्स्ट लव, ये मेरा पहला प्यार है, एक बात समझ लीजिए, इस धरती पर, इस दुनिया में हमारा पहला प्यार हमारी माँ है। क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ और जन्म लेते ही माँ के बिना हम 2 मिनट भी नहीं रह सकते थे। कितना भी खिलौना दे दो, भोजन पानी कुछ भी दे दो, लेकिन उस छोटे से बच्चे को माँ चाहिए। माँ नहीं तो उसके लिए दुनिया नहीं। याद करो इसे। और ऐसी माँ को भूलकर, ऐसे माँ के प्रेम को छोड़कर कोई कहे कि ही इज माई फर्स्ट लव, ये मेरा पहला प्यार है, इसका अर्थ यह है कि वो प्यार समझ ही नहीं पाया, प्यार की परिभाषा ही नहीं जानता है। प्रेम करो, लेकिन माँ बाप को मत भूलो। माँ बाप की सेवा, उनका आदेश, सफल पुरुष की चर्चा हो रही है। और मैं तो भरत जी को माध्यम रख रहा हूं कि सक्सेस पुरुष वो है जो माँ बाप की बात को माने। भीष्म की बात को रख रहा हूं। कभी कभी ऐसा संकट आ जाता है कि माँ बाप को मानना होता है, लेकिन घर पर जो पत्नी आई है ना, उसके चक्कर में अपना कर्तव्य चूक जाता है, माँ बाप की सेवा वो भूल जाता है। सुबह घर से निकला, दिन भर काम किया है, माँ बाप बेचारे मन में कामना करते हैं कि मेरा बेटा शाम को घर पर आएगा, 2-5 मिनट हमारे साथ बैठकर प्रेम से बात करेगा। शाम को जब घर पर आता है, पत्नी बेडरूम से इशारा करती है, वो सीधा अंदर। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कुछ प्रभु लोग कितना प्रेम से सत्संग सुनते, लेकिन यहाँ से इशारा होता है सीधा बाहर। अभी गया ना कोई, अभी ऐसा हुआ, ऐसा लगता है किसी ने रिमोट कंट्रोल का स्विच दबाया, वो खड़ा होके बाहर। गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी को पूछा, रामायण का ये प्रसंग है कि हे काकभुसुंडी जी, कलयुग कैसा होगा? काकभुसुंडी जी, हम कैसे समझे कि कलयुग आ चुका है? कलयुग के लक्षण क्या हैं? तब काकभुसुंडी जी ने मानसरोवर में गरुड़ जी को कहा, रामायण के अंत में आप सब पढ़िएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है। काकभुसुंडी जी कहते हैं, गरुड़, जिस दिन संसार का पुरुष स्त्री के हाथों में बंदर की तरह खिलौना बन जाएगा, समझ लेना कलयुग आ चुका है। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नर मरकट की नाई। जब कोई पुरुष नारी का हाथ का खिलौना बन जाएगा, समझ लेना कलयुग आ चुका है।
नहीं, हम देखते हैं बंदर कितने स्वतंत्र, बंदर इतना चंचल, किसी के हाथ में आ नहीं सकता, लेकिन थोड़े से चने के लोभ में वो बंदर मदारी के हाथ में आ जाता है। बंदर पकड़ने वाले को देखा, वो कांच के पोट में चना रखता है, नीचे से ऊपर छोटा, बीच रास्ते पे रख देता है। बंदर के मुंह में पानी आता है कि मैं इसे फ्रेंडशिप करूंगा, फिर मोबाइल में चैटिंग करूंगा, फिर डेट पे जाऊंगा, फिर शादी करूंगा। वो बंदर भी उस चने में आसक्त होता है, धीरे धीरे चने के पास जाता है, हाथ डालता है, चने को पकड़कर वो जब निकालने जाता है हाथ फंस जाता है। वो बहुत प्रयास करता है, हाथ निकालो निकालो निकालो, तब तक तो बंदर पकड़ने वाला धीरे 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 बंदर के पास, बंदर देख रहा है मेरा काल आ रहा है, मेरा काल आ रहा है, लेकिन चने में आसक्त बंदर यदि उस चने को छोड़ देना तो हाथ निकल जाएगा, वहां से भाग सकता है, लेकिन उस चने में आसक्त है, भाग नहीं सकता है। तब तक तो बंदर पकड़ने वाला आता है और बंदर के गले में ऐसे रस्सी डालता है जैसे शादी के दिन वरमाला। अब देखिए हमारे देश में मंगलसूत्र जो चुराता है उसे 3 महीने की सजा, और डालता है उसे जीवन भर की सजा, जो डालता है। कुछ लोग नहीं समझे, अच्छा है नहीं समझे, बढ़िया है। यहाँ तो सब ठीक ठाक है, यहाँ तो कोई सब संस्कारी हैं। संसार की बातें मैं कर रहा हूं कि जैसे ही फिर बंदर के गले में रस्सी आती है, इतना स्वतंत्र गति से विचरण करने वाला बंदर है, फिर उस मदारी की डुगडुगी पर नाचता है। चलो सलाम करो तो सलाम करता है, चलो पानी भर कर आओ तो पानी लेकर जाते, पानी भर के आता है, चलो बैठ जाओ तो बैठ जाओ, चलो खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। बस उस मदारी के हाथ का खिलौना बन जाता है। जिस दिन कोई पुरुष स्त्री के हाथों का खिलौना बन जाए गरुड़, समझ लेना कलयुग आ चुका है। और हम देखते हैं वहां पर काकभुसुंडी जी ने कहा, सुत मानहि मातु पिता तव नो, सुत मानहि मातु पिता तव लो, सुत मानहि मातु पिता तव लो, अब लालन दिखन नहीं तब लो। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि कलयुग के संतान अपने माता पिता की बात तब तक सुनते हैं जब तक होने वाली पत्नी का चेहरा नहीं देख लेते। जिस दिन स्त्री घर पर आई, माँ बाप का संबंध समाप्त। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, ससुरारी प्यारी लगी जब ते, ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भयो तब ते, रिपुरूप कुटुंब भयो तब ते। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़, जब कलयुग के पुरुष को अपना ससुराल अच्छा लगने लगेगा, जब ससुराल अच्छा लगने लगे और अपना कुटुंब शत्रु लगने लगे, अपना परिवार, अपना समाज जिसमें हम बड़े हुए वो शत्रु लगने लगे और अपने ससुराल अच्छा लगने लगे, समझ जाना कि कलयुग आ चुका है। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। कितना गिनाओ, कितना गिनाओ। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि कली काल बेहाल किए मनुजा, कलयुग ने मनुष्य का हाल बेहाल करके रख दिया, बर्बाद कर दिया जीवन को। जिस दिन कोई पुरुष स्त्री की आसक्ति में फंस जाए। यहाँ पर बात समझिए,
पत्नी से प्रेम करें, उनको प्रसन्न रखें, ये सारी बात आएगी, लेकिन आसक्त और इतने आसक्त कि अपना कर्तव्य चूक जाए, ये नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि कभी कभी कोई पुरुष अपना कर्तव्य धर्म निभाना भी चाहे, लेकिन आसक्ति इतनी लग जाती है, कर्तव्य चूक जाता है। लेकिन सफल पुरुष वही है जो माँ बाप की सेवा, उनका आदेश का पालन करे।